हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से लगातार अपने नए नए एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जा रहे हैं और उन नए नए नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। वो डाउट्स आप मुझे कई बारी कमेंट करके पूछ रहे हैं, कई बारी आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल भी किया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये भी सजेशन दिया कि सर कृपया जितने भी ये क्वेश्चंस है उसकी एक सेपरेट वीडियोस बनाए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट चल रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपके एग्ज़ाम संबंधित अगर कोई भी मन में डाउट है तो वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे डाउट्स का ये वीडियो आपके सॉल्यूशन है, तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इस वीडियो को अपने और भी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर सकें। सो गाइस शुरू करते हैं आज की हम अपनी इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने लगातार नए नए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर रही है और नोटिफिकेशन में एक बात तो आपकी क्लियर हो गई है कि भाई आपके एग्ज़ाम्स जो है वो अवश्य होने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एग्ज़ाम तो होंगे लेकिन एग्ज़ाम्स होने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से किस मोड में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे या फिर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो हमारे सामने ये दो बातें निकल के आती है। सबसे पहली कन्फ्यूज़न ये है। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस की ओर ज़रा ध्यान से देखें, चाहे वो 14 तारीख का नोटिफिकेशन हो या फिर वो 15 तारीख का नोटिफिकेशन हो या फिर वो 16 तारीख का नोटिफिकेशन हो या फिर हम यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में बात करें, तो भाई इन सभी के बारे में हमें जब एनालिसिस किया तो हमें एक बात तो पता चल रहा है अवश्य कि भाई आपके एग्ज़ाम्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर कोविड-19 का प्रकोप कम नहीं हुआ तो ऑनलाइन लेने की पूरी संभावना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ऑफलाइन जो था इसके भी ज़रा एक ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कल ही सीबीएसई का अपने नोटिफिकेशन आया है डेट शीट से लेकर और उन्होंने अपनी डेट शीट जो है वो रिलीज़ कर दी है। तो उन्होंने अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू रखने की कोशिश करी है और उसमें उन्होंने नई नई गाइडलाइंस रखी है, जैसे कि स्टूडेंट्स को अपना सैनिटाइज़र कैरी करके लाना होगा, स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और स्टूडेंट्स को अगर बीमार है स्टूडेंट्स तो उसको पहले इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मैं बीमार हूँ। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर थोड़ी बहुत भी सिचुएशन ठीक रही और जैसे ही 4.0 का जो लॉकडाउन 4.0 है उसका जो नई गाइडलाइंस आई है केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर, तो जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी एक तरीके से रिलीज़ कर दिया गया, उसको भी खोल दिया गया है। हालांकि उसकी संख्या कम है, तो ये एक संभावना इसकी भी बन जाती है कि भाई आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भाई आपका एग्ज़ाम्स होगा ही होगा, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो आप लोगों को ऑनलाइन होने वाला है ये बात तो क्लियर हो गई। ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन क्यों हो सकता है? क्योंकि ये दिन के अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे, इन सभी दिनों के नोटिफिकेशंस की मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी है। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आप उनको भी देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके बाद अब एक कन्फ्यूज़न ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हो रही है कि भाई अगर आप देखेंगे अपने इन सभी नोटिफिकेशन में, चाहे वो 14 तारीख की बात हो, 15 तारीख की या 16 तारीख की, इन तीनों के तीनों नोटिफिकेशन में एक बात कॉमन है जिसे कहा जाता है ओपन बुक एग्जामिनेशंस। ये तीनों बात इस तीनों के तीनों नोटिफिकेशन में कॉमन है कि भाई ये आपके एग्ज़ाम अब की बार शायद अगर ऑनलाइन हुए तो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले। तो अब इसने भी एक अलग प्रकार का कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के मन में क्रिएट कर दिया है कि भाई बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इसके ऊपर, ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर, और इन चर्चाओं के बाद ये परिणाम निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या हम एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं? क्योंकि इसका नाम ही है ओपन बुक एग्जामिनेशंस। तो क्या हम अपने पेपर के अंदर अपनी बुक्स को साथ लेके जाएंगे या घर पे बैठ के अगर पेपर देंगे जिस भी तरीके से, तो मतलब
हम अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहला सवाल ये। अब देखो, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आपके लगता है कि कोई और डाउट्स भी है, कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर इस क्वेश्चन का मेरा आंसर नहीं मिला, ताकि मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँ। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के मन में ये बात चल रही है, ये डाउट्स हो रहा है कि भाई एग्ज़ाम जो है हमें वो घर बैठ के देना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी, या फिर उसका भी कोई सेंटर पड़ेगा, जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह का एग्ज़ाम्स का सेंटर पड़ता है। क्योंकि सबके पास में अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, सबके पास ब्रॉडबैंड, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो क्या इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, घर बैठ के होने वाले हैं? तो एक ये क्वेश्चन भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन ये भी चल रहा है, पहले एग्ज़ाम्स होता 3 घंटे के होते थे, 3 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 2 घंटे कर दिया है। तो क्या कोई पेपर का कोई फॉर्मेट में भी परिवर्तन आने वाला है? यानी पेपर के फॉर्मेट में परिवर्तन का मतलब ये है, ये 2 क्वेश्चन उसी से रिगार्डिंग है कि पेपर का फॉर्मेट में अगर 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करने होते थे पहले आपको, अगर आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, अब 2 घंटे का समय, तो क्या इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन करने होंगे, या फिर हमें इसके अंदर 3 क्वेश्चन के बाद एक शॉर्ट नोट अटेंड करना होगा? तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन से स्टूडेंट्स को हो रही है और बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बात ही बताई गई है कि आपके एग्ज़ाम्स 2 घंटे के होंगे और इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक बात तो ये ध्यान रखना, ना तो उसके अंदर एमसीक्यू का कोई फंडा उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर है कि भाई आपके एमसीक्यू में होंगे। अगर एमसीक्यू में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर एमसीक्यू में होंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि एसवेल के जो स्टडी मटेरियल होता है ना, उसके अंदर प्रॉपर आंसर नहीं होता, प्रॉपर वो बुक नहीं होती। अगर आप बुक्स को मार्केट से परचेज़ करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक से रिगार्डिंग, तो वो महंगी महंगी बुकों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चाहे मैं हिस्ट्री की बात कर दूं या फिर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर दूं, तो अगर एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए एमसीक्यू का क्वेश्चन तो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। दूसरी बात, 10 क्वेश्चन जो आने थे उसमें से 5 करने होंगे, क्या उसमें कुछ कटौती होगी? ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के मन में कॉमन चल रहा है। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल, फिर एक एक करके हम सभी चीज़ों का, सभी क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स कब होंगे या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, कि ये भी क्वेश्चन कॉमन चल रहा है। क्योंकि अब तक के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन है उसमें फाइनल ईयर की, फाइनल सेमेस्टर की, इनकी ही बात चल रही है, फाइनल टर्म की बात चल रही है। अभी फर्स्ट और सेकंड जो ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स का इसमें कोई भी बात, तो उनको अलग ही एक परेशानी खाई जा रही है कि भाई हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं अगले ईयर के साथ में हमारे एग्ज़ाम्स करवा देंगे, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स के मन में लग रही है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 16 मई को जो अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया उसमें एक बात कही है कि भाई आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके ईमेल आईडी पे आएगा। अब क्वेश्चन जो ईमेल आईडी पे आएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने जो फर्स्ट ईयर में ईमेल आईडी उसमें दी थी, जो एडमिशन लेने टाइम हमने रजिस्ट्रेशन किया था जिस ईमेल आईडी से, अब वो ईमेल आईडी हमारे पास नहीं है। या तो वो फ़ोन ख़राब होने से, या दूसरा नया फ़ोन लेने से, या फिर उसका पासवर्ड भूल जाने से, या जो भी नया अगर उसका पासवर्ड है, वो रिकवरी का जो हमने नंबर डाला था वो नंबर भी हमारा खो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट चल रहा है। तो भाई अब हम अपना क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि ईमेल आईडी तो हमारे पास है ही नहीं अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो। अब एक क्वेश्चन ये भी है, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा, तो अब मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि भाई उसके अंदर एक बात और लिखी थी उस नोटिफिकेशन में, अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि आपके पास ईमेल या फिर और लिखा होता है, इसके बाद ईमेल के बाद आपके पास और लिखा था, और का मतलब अथवा ही होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपके पास में ऑनलाइन मोड से आएगा, अगर आप ईमेल से इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑनलाइन दूसरे मोड से आपके पास भेजे जाएगा। जैसे कि हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे एसवेल अपने उसको क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दे, या आपके डैशबोर्ड के अंदर ही डाल दे कि भाई आप डायरेक्टली उसी के अंदर से देख पाओगे, दूसरे स्टूडेंट्स उसको ना देख पाएँ। ओके, तो ये इस प्रकार से बहुत सारे अगर आप देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थे आपके, जो कॉमन क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के लिए लिखे। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट्स और भी होते तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मैं एक एक करके आपके सारे के सारे ये जो प्रॉब्लम्स थे, ये सारे के सारे जो
क्वेश्चंस थे, इनका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान रखना ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसके ऊपर चर्चाएं हो रही है और ये है क्या, मैं आपको कंप्लीटली ज़रा बता देता हूँ। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब सिंपल ही होता है, ये दो प्रकार का होता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहली बात आप समझना, पहला प्रकार वो होता है इसके अंदर आपको पैसेज दिए जाते हैं और उन पैसेजेस को पढ़कर आपको अच्छी तरीके से उसमें से आंसर छांट छांट के आपको या तो टिक करने होते हैं या फिर आपको उसके लिखने होते हैं। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन का फर्स्ट पार्ट है, ये एक पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप अपने स्टडी मटेरियल का जो भी आपके पास नोट्स है उसका आप उपयोग कर सकते हैं और अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों में से कोई भी प्रकार अगर एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन और ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होने वाला है तो मतलब आप जो है इस दोनों तरीके के लिए आप बिल्कुल ही तैयार रहिए। दूसरी बात कि भाई आप एग्ज़ाम्स में अपना बुक का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप कौन से प्रकार से वो लेने वाले हैं एग्ज़ाम, इस बात से आपको ये निश्चित हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम हम घर बैठे देंगे या एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा, तो इसका आंसर ये है कि अगर कोविड-19 का प्रकोप कम हुआ तो हो सकता है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो और आपका सेंटर भी है, जिस प्रकार से सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस जारी करी है। इसके बाद मैंने आपको बताया और सीबीएसई की क्या गाइडलाइंस है, अगर आपको डिटेल वाइज देखना है तो उसके लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं बता देता हूँ कि भाई पेपर जो है पूरा घंटे में करने में अब क्या है, पहले 3 घंटे का समय था अब 2 घंटे का, तो इसमें कोई फॉर्मेट में परिवर्तन आने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो नोटिफिकेशन 2 घंटा कम होने का आया है और उसके अंदर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि आपका एमसीक्यू में आने वाला है या फिर 10 क्वेश्चन आते थे उसमें कुछ कटौती की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेपर का जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहने वाला है, पहले जैसा ही। अगर कोई भी नया अपडेट आता है इससे संबंधित भी, एग्ज़ाम से संबंधित भी, कि भाई क्वेश्चन कम आएंगे या फिर एमसीक्यू में होगा कुछ और भी, अगर इसके अंदर बात रहेगी तो वो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। हमारे चैनल से सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलता है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। देखो क्वेश्चंस भी कॉमन थे आप लोगों के, इस कॉमन क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैंने को अलग से वीडियोस बनानी पड़ी, इसीलिए। अब सेकंड और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई उनका एग्ज़ाम्स का क्या होगा, क्या होंगे उनके एग्ज़ाम, कब होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप लोग भी जुलाई को लेकर ही चलिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जुलाई में पहली बात तो अब एक चीज़ समझना, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है एक तरफ और एक तरफ सेकंड ईयर में, तो उनके पास जैसे लैंग्वेज का कोर्स होता है बीए प्रोग्राम में, हिंदी का और इंग्लिश का या अदर कोई लैंग्वेज भी हो सकती है, तो ये कॉमन होती है, मर्जी होती है। सेकंड ईयर में भी पढ़ सकते हो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को, लेकिन दोनों में से एक पढ़ना होता है, या थर्ड ईयर फाइनल ईयर में भी पढ़ सकते हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इंग्लिश उनको अगर ज़्यादा दिक्कत देती है तो स्टूडेंट सेकंड ईयर में चूज़ कर लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं फाइनल ईयर में भी कर रहे होते हैं। तो अब एक बात का ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश का, तो भाई सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स उनका भी एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का उनके साथ में ही करवाने की 90% पूरी चांसेस है कि भाई, क्योंकि पेपर कॉमन आता है, सब्जेक्ट भी सेम है, एक साथ ही पेपर हर साल भी होते हैं, एक ही दिन होते हैं, तो वो हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी वालों के लिए भी होगा, जो उनके पास सेकंड ईयर में और जिनके पास फाइनल ईयर में बीए प्रोग्राम में, तो भाई उनका क्या होगा, उनका उस प्रोसीजर से उसी दिन करवा दिया जाएगा। तो सेकंड ईयर भी इस चीज़ से निश्चिंत रहें। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर के इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 8 सब्जेक्ट्स हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे 8 सब्जेक्ट्स के अलावा भी हो सकते हैं, जो ऑनर्स कोर्स के हैं, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के हों या फिर बीकॉम इंग्लिश बीए इंग्लिश ऑनर्स के हों, क्योंकि 8 से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं उनके पास फर्स्ट ईयर के, क्योंकि भाई उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और अब सेकंड सेमेस्टर भी अटका पड़ा है। तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एज वेल अब ऐसी स्थिति में है वो इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा समय भी नहीं दे सकता, ज़्यादा समय देगा तो अगला ईयर फिर उनका डिले होने लगेगा। एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी देना होगा, क्योंकि दोनों का रिज़ल्ट एक साथ शो करना होगा। अब देखो क्या किस स्ट्रैटेजी से एज वेल ये काम करता है आप लोगों के लिए। तो आप जुलाई लेके चलिए फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के दोनों स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करेगा एज वेल। इतने जुलाई तक लगभग मैं आपको बता दूं जून तक तो अपने एग्ज़ाम्स लगभग एज वेल अपने कंडक्ट करवा ही लेता है, लेकिन अब देखो कब तक होता है।
अब दूसरी बात, ईमेल आईडी का फंडा है, तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि अगर आपकी मेल आईडी गलत है तो आपके पास हो सकता है स्टूडेंट डैशबोर्ड, जहाँ से आप लोगों को अभी आपकी ऑनलाइन पीसीपी क्लासेस दी जा रही है माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से, तो इसी प्रकार से आपके वहाँ पर लिंक अवेलेबल करवा दिया जाए कि आप वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो वो तो आई कार्ड और फी रिसिप्ट तो सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। एक ये अच्छा ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में और एसओएल के पास में भी, कि दोनों के दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पेपर आ सकता है। दूसरी बात, अब ये बात आती है, अब स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन और था कि सर जब हमें अपनी आंसर शीट को अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसे अपलोड कैसे करना है। तो प्ले स्टोर पर बहुत से स्कैनर के ऐप हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ओर से कोई नया ऐप बनाता है या कुछ करता है तो उसके बारे में भी बताएगा या फिर रिकमेंड करेगा आपको इसी से करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपको दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस दे रहा है आपको उन सभी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अन्यथा आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हम आप लोगों के लिए इसी तरह के सभी सवाल के जवाब देंगे और आपको संतुष्टि भी प्रदान करेंगे आगे भी। और जैसे ही नया अपडेट आएगा उसका सबसे पहले हम आपको डिटेल्स वाइज समझाएंगे भी कि भाई आपके मन में कोई डाउट्स ना रह जाए। इन सभी सवालों के जवाब आशा करता हूँ आप सभी को मिल गए होंगे, या नहीं भी मिले होंगे तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर ये क्वेश्चन था मेरा जो अब तक क्लियर नहीं हुआ। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाने की जो आप लोगों को एक अच्छी तरीके से समझ में आए, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो। तो गाइज़ मिलता है हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।